घटना चक्र का दृष्टि 2024 का संस्करण है, तो इसमें राष्ट्रीय स्थल को देखेंगे। पटना, बिहार के इस राजधानी शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। देवघर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के शहर में स्थित एम्स ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया है। शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बना है। इसके पहले कौन कौन से हैं? गोवा है, गुजरात है, उत्तराखंड है। विद्या समीक्षा केंद्र। कर्नाटक, बेंगलोर, कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 आयोजित किया गया। नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की गई है। ठीक है। और कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे? एक तो सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो 287 किलोमीटर है, इसकी योजना प्रस्तावित है। दिव्य कला मेला है और नोकिया द्वारा इसमें पहली 6G लैब खोली गई है। और कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कर्नाटक के इस शहर में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का। ठीक है। कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि शोध का शिलान्यास किया गया। इस शहर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया। केवड़िया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या था? ट्रांसकॉन। ठीक है। उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर के बाहरी इलाकों में बंदरों के बढ़ते आतंक की रोकथाम हेतु समर्पित वानर वन बनाया जाएगा। ग्वालियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। सागर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखना शामिल है। ठीक है। कितने 100 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है। इसके बाद क्या है? मेहसाणा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के नगर में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास हुआ है। यह देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है। सूरत, गुजरात के शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। कहाँ पर? सूरत में। कितना? करीब 1.5 लाख। ठीक है। बालासोर,
और योग दिवस कब पड़ता है? 21 जून को, ठीक है। बालासोर उड़ीसा के इस जिले में स्थित बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई। यह रेल दुर्घटना ट्रेन नंबर 12864 हावड़ा SMVT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी के टकरा जाने के कारण हुई। तिरुवनंतपुरम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के शहर में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कोची वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस शहर में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। दमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दमन में नमोपत देविका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। 5.45 किलोमीटर लंबा देवका सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है। तो कहाँ पे है? दमन में है, उसका नाम क्या है? देवका सी फ्रंट। औरंगाबाद और उस्मानाबाद केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित दोनों शहरों का नाम बदलने हेतु मंजूरी हुई है। अब औरंगाबाद का नाम क्या होगा? छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव, ठीक है। अन्य राष्ट्रीय स्थल बस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के इस जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। क्या हुआ था यहाँ पे? सांसद खेल महाकुंभ। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के इस शहर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किया गया विजयवाड़ा में। मुंबई भारत की इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित हुआ। सिंधुदुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भुवनेश्वर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में, ठीक है। बकलोह विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश ने कि इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है। और विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को। इसके बाद कलोल केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले के इस नगर में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण किया गया। कौशाम्बी नैनो DAP तरल संयंत्र, ठीक है, कलोल में। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंदौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। हैदराबाद तेलंगाना के इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है, ठीक है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। उदयपुर राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। कौन सा? उदयपुर। भोपाल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब नहीं है, मध्य प्रदेश के इस शहर में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया है, ठीक है। मसूरी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मसूरी में किसका? देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के इस पत्तन शहर में स्थित भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के पत्तन शहर में स्थित भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कठुआ जम्मू कश्मीर के इस नगर में स्थित
सरकारी मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में कैंसर देखभाल सुविधा का शुरुआत हुई है। जम्मू और कश्मीर शुरू की गई है पहली अत्याधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा है। कहाँ पे हुई है? कठुआ में हुआ है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किए जाने की घोषणा हुई है। कोची, केरल स्थित इस शहर में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कोची में। पोर्ट ब्लेयर, इस ऐतिहासिक नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। नासिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस शहर में कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया है। मुखरा गांव, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित यह गांव राज्य का पहला 100% बीमित गांव बन गया है। कोची, पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुनिथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत। इस पहली पूर्ण महिला शाखा का नाम मैत्रेयी है। क्या है? पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर में त्रिपुनिथुरा में अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत की है और मैत्रेयी नाम है इसका। साणंद, गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन के मध्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में से शहर में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली और परिरक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। श्रीनगर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के इस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण की आधारशिला रखी है। कोंडाकल गांव, तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा रंगारेड्डी जिले में स्थित इस गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कोंडाकल गांव में। यह निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। तो मेधा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। ठीक है। और पूर्वी चंपारण जिला बिहार के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है 20 जून 2023 से। कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण जिले में। नई दिल्ली, यहाँ इससे सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया है। भिवांडी तालुका, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित इस तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। अहमदनगर, भिवंडी तालुका में। अहमदनगर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के इस जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब इस जिले का नाम अहल्यानगर होगा। डेगाना, राजस्थान के नागौर जिले में से इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। कहाँ पर? डेगाना में। माड़ा गांव, उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित यह गांव सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा भारत का पहला गांव घोषित हुआ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए DNA डाटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। लातूर, महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, लातूर में है, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज ज्ञान की प्रतिमा कहा गया है। उज्जैन, भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वैधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। विंदूर, कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीना नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित स्थल पर करने की घोषणा की गई है। नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में से इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की। तुमकुर, प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक के श्रीनगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित है। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया जाएगा। तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है यहाँ पे। ठीक है। और चंडीगढ़, यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है। तो ये वाला अंतर्राष्ट्रीय वाला सेगमेंट खत्म हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल सेकंड वाले उसमें करेंगे। ठीक है।